नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी संज्ञान में रखेंगे तो हर वर्ष यह आपके काम ही आएगी। सर्वप्रथम आप लोगों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया हिंदू वर्ष आप लोगों के जीवन में नए आयाम स्थापित करे। मंगलमय आपका वर्ष हो, शुभ आपका यह वर्ष हो। तो आज हम आप लोगों को इस हिंदू नव वर्ष, जैसा कि कल से पूर्व भी हम आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आए थे, तो हिंदू नव वर्ष में वो 4 राशियां जो सबसे ज्यादा बलवान और सबसे ज्यादा शुभ मानी गई हैं, कौन सी हैं, आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये जानकारी हम कोई ज्योतिषीय गणना के अनुसार पे नहीं देंगे या कहीं पर को किसी पंचांग या इस नए वर्ष पे कहीं किसी पुस्तक या किसी मैगजीन में छपा हुआ नहीं आया है कि यह 4 राशियां इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ राशियां हैं, शुभ राशियां हैं, कुछ इनके साथ अच्छा होगा, ये यहां कहीं पे लिखा नहीं है। यह एक मत है, और मत क्या है? यह हमारे प्राचीन विद्वान ज्योतिषी के अनुभव के आधार पर जो वह मत जैसे कुंडली विश्लेषण या अपनी राय दिया करते थे, यानी कि उनके अनुभव मत से जो राय निकलती थी और जो कि हमेशा 100% सर्वफलित होती थी, और उन्हीं का अनुसरण जो आज हमारे वरिष्ठ ज्योतिषी हैं वह करते हैं और उन्हीं रायों पर अमल करते हुए लोगों को देते हैं, जो कि 100% चरितार्थ होती है। उस मत राय के अनुसार वो 4 राशियों के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ 4 राशियां रहने वाली हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। उससे पूर्व आपको एक छोटी सी जानकारी और देते हैं। यदि आज के दौर पे आप किसी बुजुर्ग ज्योतिषी जो कि 80 वर्ष क्रॉस, 70 से अप 90 के आसपास के ज्योतिषी है और जिनके पास लंबा ज्योतिषीय अनुभव है, 50, 60, 70 साल का, तो आप उनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पंचांग, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उनके पास अनुभव ही इतना होता है, वो क्योंकि उनका काम ही यही रहा होता है। तो वो आपकी पत्रिका, एक नया ज्योतिषी जहां आकलन करेगा कि यह कौन से भाव में बैठा है, कितनी डिग्री में है, इसकी उच्च राशि कौन सी है और अलाना फलाना, तो वो वहां पर को सिर्फ एक नजरिया देखेंगे और एक ही नजरिए में 1 मिनट हो सकता है गंभीरता से देखें और दूसरे मिनट में ही आपको उपाय बता देंगे। और वहीं पर को जो नया ज्योतिषी का वो 2 घंटे भी सब अपना सर खपा देगा, उसके बाद भी एक सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाएगा। उन्हें किसी कोई सूत्र, क्योंकि रटे रटाए सूत्र है और सूत्रों से भी बढ़कर सूत्र उन्होंने निकाले जो अनुभव से लोगों की कुंडलियां विश्लेषण करके देखा है उन्होंने। आखिर कहीं पर को देखो, ज्योतिष समंदर है। हम ही लोगों ने, हमारे पूर्व में जो रहे हैं प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग लोग, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है, उन्होंने ही लिखित की है अनुभव से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आकलन से, लोगों को देखकर, कहीं का प्रैक्टिकल आदि से। तो उन्होंने ही ये चीजों की गणना की है। भले वो हमारे श्री नारायण दत्त श्रीमाली है और भी कई नेमिचंद्र शास्त्री हैं, बड़े विद्वान ज्योतिषी रहे हुए हैं जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, और हम लोग उनका अनुसरण करते हैं, देखते हैं कि वहां भी चरितार्थ है। कलयुग में जितने मनुष्य हमें पत्रिका दिखा रहे हैं, अगर उन फार्मूलों में चले तो वो फल बताया गया है। तो आप उनके पास अपनी पत्रिका लेके जाएंगे, वो एक ही नजरिए में देख के बता देंगे। और नए वर्ष जैसे हिंदू नव वर्ष पे जैसे मिल जाए अब तो बहुत मुश्किल है, इक्के दुक्के रहते हैं, उनके पास चले जाए कि हमारी राशि कैसी रहेगी या इस नव वर्ष में कैसी राशि रहेगी, क्या है यह नव वर्ष का नाम, जैसे संवत्सर का नाम होता है हिंदू नव वर्ष का, और कैसा रहेगा देश आदि के लिए। वो 4 शब्द भी बोलेंगे, 4 के 4 शब्द सटीक होंगे और वर्ष में वैसा होगा ही होगा। तो उन्हीं आकलन जो उन लोगों के मत रहते हैं, हम लोग भी उनके संपर्क में रहते हैं, तो हम भी पूछते रहते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ज्योतिष में जिज्ञासु हैं। देखो, ज्योतिष तो समंदर है, बुढ़ापे तक भी, अंतिम समय तक भी आदमी इसमें एक छात्र ही रहता है, भले इसी में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पूर्णता तो कहीं पर भी देखने में नहीं आती है। तो आप उनसे यदि पूछेंगे तो वो आपको एक ही 2 टूक में बता देंगे कि भाई आप, ये वर्ष ऐसा है, इस वर्ष में ऐसा रहेगा, वर्षा ये होगी, ये रहेगा, और ये राशियां बहुत अच्छी हैं और ये राशियां कमजोर है, इनके लिए ये करना चाहिए। और व्यक्ति ऐसा करता है तो वर्ष बड़ा अच्छा रहता है, जिसके लिए जैसा बताया गया है। तो आज हम आप लोगों को ये बाकी बातें तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बातें भी हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। तो हम आपको बताएंगे वो 4 राशियां
कि कौन सी हैं, और इसी आकलन से आप हर वर्ष तय कर सकते हैं कि अगले वर्ष की वो 4 राशियां कौन सी रहेंगी कि जो वर्ष में बहुत अच्छी रहेंगी। भले ही उन राशियों में, जैसे कि आप देखेंगे इन 4 राशियों में से भी 3 राशियों में ढैया, साढ़े साती, या कभी किसी में राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, या किसी अन्य प्रभाव से कारण राशि कमजोर हो रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति में आने से वो दोष समाप्त होकर कहीं ना कहीं वो राशि शुभ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे विद्वान ज्योतिषी या हमारे जो अभी आधुनिक वरिष्ठ ज्योतिषी हैं वो जो बताते हैं कि वर्ष में, जो हमारे हिंदू नव वर्ष में जो ग्रह राजा रहता है और जो ग्रह मंत्री रहता है, उसकी जो राशियां होती हैं वो राशियां सबसे ज्यादा बलवान राशियां मानी जाती हैं वर्ष की। भले ही उन राशियों में किसी प्रकार की कोई शनि ग्रह की ढैया, साढ़े साती या राहु केतु का राशि में प्रभाव हो रहा हो और पीड़ित हो रही हो राशि, लेकिन जैसे ही नववर्ष प्रारंभ होता है तो यह जो फल होता है यह समाप्त हो जाता है और कहीं ना कहीं राशियां शुद्ध हो जाती है और शुभ फल जातक को देती हैं किसी न किसी प्रकार का। तो यहां पर को, जैसा कि हमने पूर्व में भी इससे पहले एपिसोड में बताया कि इस वर्ष के जो राजा है वह भौम यानी कि मंगल है और जो मंत्री हैं वह शनि ग्रह है। अब जो मंगल ग्रह की राशि है वह मेष राशि, वह वृश्चिक राशि है, और जो शनि ग्रह की राशि है वह मकर राशि, वह कुंभ राशि है। अब देखिए इनमें से भी 3 राशि का, चौथी राशि के बारे में बताएंगे। पहली राशि वृश्चिक राशि। इस समय पे वृश्चिक राशि में शनि ग्रह की ढैया चल रही है तो कहीं ना कहीं प्रभावित है शनि से, लेकिन मंगल की वह राशि है तो कहीं ना कहीं जो ढैया का अशुभ प्रभाव जातक को पड़ रहा होगा, मिल रहा होगा वृश्चिक राशि वाले के लिए, वो यहां से कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव समाप्त होते हुए कहीं ना कहीं मंगल का शुभ प्रभाव या किसी प्रकार का शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को देखने में आएगा। अब ऐसी स्थिति मकर राशि व कुंभ राशि वालों के लिए बनी हुई है। कुंभ राशि में शनि इस समय पर विराजमान है, भोग की साढ़े साती कुंभ राशि में चल रही है और लात की साढ़े साती मकर राशि में चल रही है। कहीं ना कहीं शनि से पूर्ण तरीके से प्रभावी और शनि ग्रह की राशियां भी हैं। अब कुंडली आदि में कहीं पर खराब स्थिति हो तो खराब फल तो जातक को प्राप्त हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं किसी ने कुछ खराब कर्म है, किसी ने शनि ग्रह की ओर नहीं देखा, कोई नास्तिक प्रवृत्ति का है, सत्कर्म नहीं करता, तो वहां भी वो पीड़ा प्राप्त हो रही होगी। और शनि ग्रह तो एक ऐसे ग्रह है कि बीच बीच में छेड़खानी करते रहते हैं, व्यक्ति का ट्रायल लेते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो बीच बीच में परेशानी देते हैं। तो ऐसी चीजों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा क्योंकि शनि इस वर्ष के मंत्री हैं। तो वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि जो शनि ढैया साढ़े साती से प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा आदि अगर इनको प्राप्त हो रही है तो यहां से इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मेष राशि देखिए, मेष राशि में इससे पहले तो राहु थे अक्टूबर तक 2023 में, किंतु इस समय पे अकेले यहाँ पर को अगर जो लंबे समय तक चलते वो ग्रह है बृहस्पति, किंतु वह भी इस महीने के अंत, अप्रैल अंत में यहाँ को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मेष राशि अकेली बच जाती है। अभी तक तो जो शुभ फल मिल रहा था ठीक था क्योंकि राशि में बृहस्पति कुछ अच्छी चीजें हो रही होंगी, लेकिन अब आगे को कहीं ना कहीं राशि कमजोर हो जाती क्योंकि बृहस्पति ने साथ छोड़ दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनके पीछे मीन राशि में राहु है और यहां अगली राशि में गुरु है मेष राशि के, और दोनों नजदीक है। एक प्रकार से गुरु चांडाल दोस्त, एक ओर से गुरु की बुद्धि, एक ओर से राहु की बुद्धि, तो कहीं ना कहीं प्रभावित है। लेकिन जहां मंगल की राशि होने से मेष राशि भी कई चीजों के दोषों से बच गई और कहीं ना कहीं वर्ष में इन्हें शुभ फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा अन्य राशियों के के अलावा अपेक्षा मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि को। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका नहीं दिखाते हैं, मान के चलिए कि एक ट्रायल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि ज्योतिष कितना सत्य है, तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ आपकी राशि है और आज तक की घटना देखिए। अब आने वाली कल से 9 अप्रैल से आगे की घटना, अगले जब तक यह ग्रह गति नहीं बदलती है, फिलहाल 6 महीने तक तो पूर्ण प्रभावी रहती है, ये मान के चलिए। फिर धीरे 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 कम होना शुरू होता है। तो फिलहाल पूरा वर्ष मानिए आपके जीवन में कुछ नया होगा। आप कहेंगे यार वाकई है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं देखा। कहीं ना कहीं तो करेंगे, कहीं तो देखो मनुष्य तो जिज्ञासु है और अपने लिए कुछ भी कर सकता है, दिखाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, लेकिन मन उसका दिमाग कहीं ना कहीं जाएगा, वो अलग चीज है। वो तो व्यक्ति की, हर व्यक्ति पे अपनी अपनी अलग तरीके से निर्भर करता है। फिलहाल अगर आप कुछ नहीं करते तो वर्ष में फल आप 4 राशि वाले अवश्य देखेंगे। अन्य राशि वाले अपनी पत्रिका आदि भी दिखा सकते हैं, उनके लिए सामान्य है।
तो कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो सिर्फ जो जो मती है जानकारी है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। और बाकी तो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि भाई क्या जाता है, आपके नजदीक में बहुत अच्छे अच्छे योग के ज्योतिषी अभी तो मिल रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ, फिर वो भी नहीं मिलेंगे। जैसे अब कई चीजें ऐसी हैं कि विलुप्त तो हो रही हैं, बहुत सी चीजें। आयुर्वेद कई बड़े वैद्य हुआ करते थे, जो आज हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। देखिए लोग कहते हैं वो वैद्य बस छोटी सी दवा देते, बड़ी सरल, सस्ती, आसान, और बता भी देते थे इसका ये उपाय करो। आज वो सब विलुप्त हो रहा है। तो आज जो आपके अगल बगल अच्छे ज्योतिषी हैं, आप ये मत कहिए कि ये मिलेगा कल दूसरा मिलेगा, नहीं मिलने वाले, आने वाले समय में मिलेंगे आपको। जैसे यूट्यूब में जैसे हम हैं, वही मिलेंगे, दो चार किताबें पढ़ के आ जाएंगे, बस आपने उन्हीं के आगे पीछे लगे रहना है। तो जहां अभी आपको, आप YouTube देखिए, अपने अगल बगल देखिए, आपको अभी भी 80-90% ज्ञान वाले जो आज के समय में होना चाहिए। 100% तो कहीं भी नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, देखो 100 तो असंभव है, 99 तक ऐसे ज्योतिषी आपको अभी मिल सकते हैं। उन्हें पकड़ लीजिए, उनसे कुछ जान लीजिए। अब जहां आप कहेंगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। फिर आपको वही मिलेगा कि जो 10-20% वहीं आप भी घूमते रहेंगे और कभी नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल तक। ये आज हम नहीं कह रहे हैं, ये हमसे ही बहुत से लोग कहते हैं, वरना हमारे दिमाग में ये बात थोड़ी आ रही है। हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारे पास कोई आए, हम तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आए को ज्योतिष विद्या सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये जो है हमारे कुल का ही काम रहा हुआ है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का काम रहा हुआ है। तो जब से हमारी पीढ़ी शुरू हुई है, कोठारी खानदान, तब से ज्योतिष का कार्य है, तो हम तो इसको आगे को बढ़ाएंगे ही। लेकिन एक आपको बात बता रहा हूं, पहले हमारे ही कुल में 8-8, 10-10 विद्वान ज्योतिषी हुआ करते थे, हमारे दादा, परदादा, दादाओं के भाई, सब कुछ। आज कोई नहीं है, एक चाचा जी हैं और एक मैं हूं। अब हम आने वाले समय अपने भाई लोगों को थोड़ा थोड़ा तो सिखा रखा है। यानी कि ये मान के चले कि जो आज के बहुत से ज्योतिषी यूट्यूब पे आते हैं, उनसे तो बहुत अच्छी ज्योतिष वो जानते हैं, हमसे 50% कम जानते हैं। लेकिन उनके सब फील्ड अपने अपने अलग अलग है, जॉब में भी है। लेकिन अब जब धीरे धीरे समय होगा, क्योंकि ये तो कुल विद्या है, जहां समय होगा हम प्रयास रहते हैं कि आने वाले समय में, विगत वर्षों में उनको इस ओर पूरा लेकर आए। तो ये अपनी चीजें हैं। तो लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी बात बता रहा हूं, ये आपके लिए भी बहुत मजेदार बात है। हो सकता है कि आपके निकटतम में कोई फलानी, जानते हो आप बड़े बुजुर्ग ज्योतिषी हैं, आपने कभी नहीं देखा, हायर लोग जाते रहते हैं, हायर वो लोग भी जाते हैं। अरे एक बार आप भी होके आइए ना, देखिए तो सही। अरे क्या जाएगा, अभी डॉक्टर कहेंगे कि भाई 5,000 की दवा है, आप उनसे ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 4,000 रुपये ही है। अरे पंडित जी को 100, 200, 500, 1,000 भी ले लेंगे तो अरे कुछ दान गया आपका, कुछ आप ऐसा सोचो कि दरिद्र गया, ग्रहों का दान किसी न किसी रूप से आपका चला गया, कुछ लाभ ही मिलेगा, वो भी गया और फायदा भी मिल गया। तो ये चीज हम नहीं समझते हैं, और बुरी बला आ गई तो वहां पर तो लाखों भी निकल जाते हैं हमारे। और जहां पर को हम स्वेच्छा से देना चाहेंगे, हर जगह पे कंजूसी करते हैं, वही बार्गेनिंग कि फ्री में काम हो जाए। तो ऐसा नहीं, कुछ सोच भी हमें बदलनी पड़ेगी। कहते हैं कि सोच बदलें तो अपने आप ही सितारे बदलते हैं, अपनी दिशाएं बदलेंगे तो दशा अपने आप ही बदलती है। तो ऐसे बात करते रहेंगे तो बहुत आगे को बातें बढ़ते रहेंगी। फिलहाल पुनः आप लोगों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए वर्ष मंगलमय हो, सुख शांति आदि आपके घर में सदैव बना रहे, आरोग्यता हमेशा हमेशा बने रहे, लक्ष्मी माता का हमेशा वास आपके घर में हो, दुख दारिद्र कभी भी आपके घर की ओर देखे ना। इन्हीं कामनाओं के साथ हम पुनः आप लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। जब भी आप बेल आइकन दबाते हैं तो जानकारी आप लोगों तक सीधे ही पहुंच जाती है। जैसे ही यहाँ से लॉन्च होगी तो बीते सेकंड आप तक भी वह पहुंच जाती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।